गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। आज संडे है तो आप सब लोग क्लासेस तो ऑफ रहेंगी, बढ़िया एंजॉय करें। क्लासेस ऑफ नहीं मतलब बाकी लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगे, बाकी जो सर है तो उनकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। बाकी मेरी क्लास हो सकता है एक दो क्लास आए, एक या दो क्लास हो सकता है आएगी। बाकी अगर नहीं आती तो हम लोग शाम को लाइव करेंगे, बढ़िया गपशप वाला लाइव, उसमें बातें करेंगे। आपके क्वेश्चन जो हो तो मैं कम्युनिटी पे पूछूंगा, उनको क्वेश्चन को अपडेट कर दें, शाम को फिर मैं सारे क्वेश्चन ले लूंगा। सो आज के जो करंट अफेयर है उन पे चलते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और लोग सभी के साथ शेयर करें। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है भाषा संगम मोबाइल ऐप। तो पहला आपका क्वेश्चन है वो है भाषा संगम मोबाइल ऐप, ये क्या है, इसको किस मंत्रालय ने जारी किया है, किस पर्पस से इसको जारी किया गया, आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। तो भाषा संगम मोबाइल ऐप है, इसके अंदर जो आपका भाषा प्रमाण पत्र मतलब लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है जो आपका जारी होने लगे। लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आपका होम मिनिस्ट्री है उसने जारी करना शुरू किया है, गृह मंत्रालय। उसकी वजह क्या है कि आप जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लैंग्वेज को अपने लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट अब जारी किए जाएंगे, जिसकी वजह से काफी चीजों में परिवर्तन आ सके। क्योंकि कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र है या फिर कुछ तमिल तेलुगु के क्षेत्र है, उनके अलावा भारत में बाकी भाषाओं का दमन हो रहा है, जो उनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है लोकल लैंग्वेजेस को। जैसे आदिवासी की कुछ लैंग्वेज हो जाती है, झारखंड के कुछ लोग हैं उस तरफ की हो गई, अंडमान निकोबार जो आपके आदिवासी एरिया है उनकी लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। तो आपका भाषा संगम मोबाइल ऐप इसी चीज को बढ़ावा देगा, भाषा प्रमाण पत्र। तो इस ऐप का काम क्या है, भाषा प्रमाण पत्र जारी करना। इस ऐप से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद पा सकते हैं। तो भाषा हिंदी में ही लिखना चाहिए था, चलो लैंग्वेज सर्टिफिकेट भाषा प्रमाण पत्र। दूसरी बात इसमें यह है कि कौन सा मंत्रालय इस चीज को जारी करता है करेगा, तो आपका हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय के अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए ये कि इसके मंत्री इस टाइम कौन है, जो कभी भी दिखाई नहीं देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। इस टाइम यूपी में बिजी है, सेंट्रल को छोड़ते हैं, यूपी में चुनाव हो रहे हैं ना। तो इतना नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोट्स बनाने का आपका जो प्रोसेस है 1 मार्च से चेंज हो जाएगा। हम विद पीडीएफ आया करेंगे आपके लिए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पहले से पीडीएफ हुआ करेगी। तो अगला आपका है मिलन 2022। ये क्या है, तो ये आपका एक नेवल एक्सरसाइज है जो आपका डिफेंस एक्सरसाइज बोल सकते हैं। नेवल एक्सरसाइज होता है नौसेना अभ्यास बोल सकते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज बोल सकते हैं, आपका युद्ध अभ्यास बोल देते हैं। तो मिलन 2022 ये किन किन देशों का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास है। तो उसमें हम बात करते हैं तो एक ट्रायंगुलर ट्राई नहीं त्रिपक्षीय हो जाएगा, मल्टी बहुपक्षीय, कई देशों ने भाग लिया है। ट्रायंगुलर नेवल एक्सरसाइज, ट्रायंगुलर मल्टी एंगुलर आपका नेवल एक्सरसाइज है। ये किस किस देशों के बीच हो रहा है, कहाँ का किस जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो अभी इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इसमें इंडिया भी आपका पार्टिसिपेट कर रहा है,
ये आपके लिए जानना जरूरी है। डायरेक्ट पूछेगा जो ये मिलन 2022 है किस नौसेना अभ्यास से रिलेटेड है, मतलब किस युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे नेवल एक्सरसाइज, नेवी का है ये, नेवल का मतलब यहाँ नेवी हो जाएगा, ठीक है। फिर इंडिया में भाग ले रहा है, कब से कब और किस जगह हो रहा है, तो आपका जो स्थान है वो है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। और कब से कब हो रहा है तो उसमें आप लिखेंगे 25 फरवरी से 4 मार्च तक, ये चीज नोट करें। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट करें जल्दी। मिलन 2022 है आपका युद्ध अभ्यास है, इसका युद्ध अभ्यास नाम ही है, वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। आपका खंजर है वो होता है फ्रांस और इंडिया के बीच। कई है आपके बहुत सारे, एक दिन एक वीडियो अलग से बनाएंगे कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होती है जो भारत जिसमें पार्टिसिपेट करता है बाकी देशों के साथ, ठीक है। तो अगला आपका आ जाता है, ये भी एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जियन 2022। तो ये किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो अगर हमें क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो लाजमी सी बात है कि इसमें भारत तो पहले से ही होगा। सेकंड किसके किसके बीच हो रहा है, जापान, टोक्यो राजधानी। तो ये आपका हो जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा और कब से कब किसके बीच किया जा रहा है, कर्नाटक, स्थान जो आपका है प्लेस वो कर्नाटक है। सेकेंड कब से कब तक किया जाएगा, वो आपका है 27 फरवरी से 10 मार्च। और अगर अंदर पूछेगा तो कर्नाटक में किस जगह, कर्नाटक में एक गांव है, मतलब जिला है बेलगांव, काफी फेमस रहा है, हिस्ट्री में भी काफी फेमस रहा है ये जगह। तो इसको भी नोट करें तुरंत, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका भी, दोनों युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट, पिछला वाला भी ये वाला भी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, इस पर बात करनी है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2022, इसकी जो इंडेक्स जारी की गई है, इसमें इंडिया का कौन सा स्थान रहा है और ये कब का कब तक है। तो इस इंडेक्स में आपके 55 जो कंट्रीज हैं वो आपकी शामिल है। इंडिया का जो रैंक है इसमें वो 43 है, 43rd नंबर पे। इसको आपका जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो जारी करती हैं। हिंदी में भी लिखना चाहें तो आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक, इस चीज को अगर एक चीज और नोट करना चाहें
तो वो ये देखिए यूएस सेंसस, ये वो संस्थान है जिसने इस चीज को जारी किया है और यही हर बार जारी करती है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि इंडिया की रैंक इसमें कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2022 में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 43। नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला आते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला जाता है, मतलब समझौता पत्र। अगर कोई भी चीज बनाना है, एक दूसरे से समझौता करना है, मिलके काम करना है, किसी चीज का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसको एमओयू बोलते हैं। पहले उस पर समझौता किया जाता है, तब चीज वो आगे बढ़ पाती है। मैं उसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको पिछली क्लासों में, एमओयू होता क्या है। तो इंडिया एंड नेपाल, नेपाल काठमांडू। तो इंडिया और नेपाल के बीच जो एमओयू साइन हुआ है, किस चीज को लेके हुआ है, साइंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस चीज में ये आपसे पूछेगा कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जो वहां पे बात की गई है, इंडिया और नेपाल के दोनों देशों के बीच जो बात चल रही थी, उसमें ये बात हुई है कि हम अपने बॉर्डर के पास एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेंगे जिसमें दोनों देश सहयोग साझेदारी करेंगे और बॉर्डर के जो इलाके हैं उनको वहां बिजली प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। हिंदी में जो लिखना चाहे वो लिखिए यहाँ पे, जल विद्युत परियोजना। ये चीज नोट करें। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन एफडीआई से भी आ जाता है। तो एफडीआई के पुराने क्वेश्चन में बात कर चुका। एफडीआई आपका हर महीने हर 15 दिन में चेंज होता रहता है। अब फाइल खत्म होने वाला है तो 15 दिन का फिर से शेड्यूल आ जाएगा। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे, जो एफडीआई यहाँ पे इंडिया का $1 अरब से घट के नीचे आ गया था, कितना 500 कुछ आ गया था। फिर उसमें कुछ बढ़ावा भी हुआ, 500 से 600 तक गया, अब फिर घट गया है। तो ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आपका रिवर्स रेपो रेट है, तो इनमें थोड़ा बहुत डिफिशियंसी हर महीने हर 15 दिन में आती रहती है। तो ये आपका कोई क्वेश्चन जब एग्जाम पास हो तब इस क्वेश्चन को रिवाइज करके आप तुरंत जाएं। पिछले जो 1 महीने के डाटा हैं उन पे तब आपको ज्यादा फोकस रखना होगा। पिछले 3 महीने में जितने डाटा चेंज हुए उस पे ज्यादा, जैसे सूचकांक का मैंने बता दिया, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 2022 के सूचकांक चेंज हो जाते हैं। पिछले साल आपने जो पढ़े होंगे वो इस साल बदल जाएंगे। तो ये डाटा ऐसा होता है जो चेंज होता रहता है। इसको आप अगर डेली एक बार याद कर लिया, याद करने से चीज नहीं, इसको आप न्यूज़पेपर या किसी भी जरिए से अगर क्लास डेली फॉलो कर रहे हैं उसमें आपकी चीजें ठीक होती रहती है। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इंक्लूड कर दिए सारे। बाकी जब हम इस अगले मंडे को क्लास करेंगे उसमें हम पिछले वीक जो रह जाते हैं करंट अफेयर, जो मेन पॉइंट्स, जैसे कोई क्लास में हमने 4 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, कभी कभी 10 किए, तो जो भी रह जाएंगे वो आपकी मंडे की क्लास में, वो आपकी क्लास लगभग 30 से 45 मिनट की हम करेंगे। हर मंडे को यही करेंगे कि जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हो जाएंगे और संडे के जो क्वेश्चन आपको होंगे वो हो जाएंगे। सो ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और टीच मंत्रा फैमिली को अपने साथ ऐसे लेके चले। हमारी फैमिली आपकी फैमिली एक है, हम साथ में मिलके आपकी हर समस्या के लिए खड़े हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है संपर्क करें, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार खड़ी है। क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें
और आपके लिए और भी बेहतर चीजें आने वाली हैं। 1 मार्च से लाइव क्लासेस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये खुद की इच्छा भी है कि हम लोग आके लाइव पढ़ाएं। सारे टीचर्स यही चाहते हैं कि आपसे इंटरेक्शन करके पढ़ाएं। वो अंदर से भी हम लोगों का एक वो जो भी बिल है, विश है, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो कोशिश है कि पूरा लाइव क्लास, बाकी 9th और 10th 11th का जो है वो भी बैचेस हम स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। सो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। आपका दिन अच्छा होगा।